हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग प्रीवियस सेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर मैं गेट एक्सेल केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा था, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 एंड 2 दो वीडियो मैंने बना दिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात किया डिटेल में, क्या कंडीशन चाहिए, क्या होता है आयनिक बॉन्ड, कुछ एग्जाम्पल के साथ। सेकेंड वीडियो में मैंने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया था कि क्या क्या क्राइटेरिया है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में, क्या कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और किस कंडीशन में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आज का वीडियो नंबर 3 होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग VBT थ्योरी से भी जानते हैं। ये थ्योरी इनिशियली गिवन बाय हाइटलर एंड ग्रीन लंदन इन 1927 में इन्होंने दिया था। इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया स्लैटर एंड पॉलिंग इन 1931। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताता है कि हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ पर मैंने कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का डिटेल में डिस्कस किया है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम whose electron negativity will be either same or near to very similar or very similar to each other। तो लाइक वाले के साथ में ही वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कहता है, इट सजेस्ट दैट कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड between two half filled orbital with opposite spin electron of given atom। चलिए अब इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म करेगा, इट्स फॉर्म्ड, जब ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बिटवीन किसके बीच में, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच में, और अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एटम के होंगे। जैसे इसको डिटेल में अब थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर H2 जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और ये बना हुआ किससे, तो हाइड्रोजन एटम से, दो हाइड्रोजन एटम से। ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये किस ऑर्बिटल में होगा, 1s में, आउटर ऑर्बिटल 1s में, और स्टेबिलिटी नियर बाई और नोबल गैस के पास में आना चाहेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर। तो नोबल नियर बाई नोबल गैस कौन सा है, हीलियम, जिनका होता है 2 एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में 1 + 1 2 करना चाहेंगे। तो शेयरिंग करने के लिए यहाँ पर अब शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अब ओवरलैपिंग, ये भी शेयरिंग है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग टर्म को यूज़ करेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि कोई भी एटम, सपोज ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का बीच में न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस का एरिया है, और उसके चारों तरफ ये एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो ये इनका क्लाउड होगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है कि अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, थोड़ी देर के बाद में यहाँ हो, यहाँ पर हो, तो ये पूरा स्पेरिकल वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कहीं पर भी हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा एक हाइड्रोजन एटम है, ये सपोज इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका न्यूक्लियस और उसका एरिया, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे हाइड्रोजन एटम का जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो। अब जब दोनों साथ में आएंगे तो यहाँ पर
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये दोनों आपस में पहले ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, और इस ओवरलैप करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी ओवरलैपिंग होगा। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ, ये कॉमन ओवरलैपिंग को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चांसेस, दोनों इलेक्ट्रॉन के चांसेस यहाँ पर होने के ज़्यादा हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज दैट पर्टिकुलर एरिया in which the chances of finding the electron will be high और probability of finding the electron will be high। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप। इस ओवरलैपिंग में हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर चांसेस जो हैं इलेक्ट्रॉन के, चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस विल बी हाई, ये हाई होंगे। यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या फॉर्म करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरा, तो शेयरिंग ऑफ, यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि ओवरलैपिंग ऑफ क्लाउड क्या होगा। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग, ये भी समझना है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि दोनों ओवरलैप करेगा। तो एक चीज़ यहाँ से समझ लेते हैं कि मोर द ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इस चीज़ को भी याद रखना है। किसी में कम होगा ओवरलैपिंग तो वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, किसी में ज़्यादा ओवरलैपिंग हो ज़्यादा होगा। ओके, अब आ रहे हैं दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये 2 हाफ फील्ड के बीच में होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच में। तो ये क्या है? देखिए, हमेशा ऑर्बिटल जो होते हैं, अब जैसे 1s में हाइड्रोजन का 1s, तो 1s2 में मैक्सिमम s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 होगा, एक अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन के, एक ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, या एक हाँ। तो अब यहाँ पर ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल कभी भी फुल फील्ड नहीं होना चाहिए, ये हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड में एक चांसेस है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होने की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो ये वाला, ये स्टेबल है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के यानी 1s में एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दूसरा वाला तो H1 का, अगर मैं पहला H1 का मान लूँ, H1 का, तो उसका 1s में इस तरीके से होगा। दूसरा वाला H जो 1 है एटम, उसमें भी 1s होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन का होगा, ताकि जब ये दोनों कंबाइन करें तो ये कंबाइन करके जो ऑर्बिटल फॉर्म करें 1s का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक ऊपर वाला से रेड कलर वाला और एक नीचे वाले से ग्रीन कलर का, ताकि ये अपना स्टेबिलिटी को अचीव कर ले बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ वो किससे हुआ? हाफ फील्ड से। तो इसलिए हाफ फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड के लिए चाहिए। ठीक है, हाफ फील्ड। और दूसरी बात, एंड सेकेंड कंडीशन, कि ये अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। साथ में अगर दोनों का सेम स्पिन रहेगा तो रिपल्शन करेंगे, इसलिए अपोजिट स्पिन में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन में क्या? जैसे अट्रैक्शन में मतलब एक क्लॉकवाइज क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक। होप सो ये समझा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को समझना है। अब यहाँ यही कह रहा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही कह रहा है। ठीक है, देखिए
विथ अपोजिट स्पिन ऑफ ए गिवन एटम। तो देखिए कितना आराम से ये समझ गए, यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये समझ में आया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जब भी ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होगा, बिकॉज ये स्टेबिलिटी की तरफ अनस्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ मूव करेंगे। यानी हाफ फील्ड से, हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है लेकिन फुली फील्ड से कम स्टेबल होगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि अनस्टेबल या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ मूव करेंगे। और जब भी मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी कम होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो एक्साइटेशन ज़्यादा होगा, तो वो अनस्टेबल की तरफ मूव करेंगे। तो एनर्जी कम कैसे होगा, लेस एनर्जी कब होगा, लेस एनर्जी तब होगा जब एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे, ये एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे। तो इसीलिए जब भी यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द मॉलिक्यूल एटम विल कंबाइन टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड दैट विल बी मोर स्टेबल, स्टेबलाइजेशन होगा। अब आ जाते हैं सर्टेन कंडीशंस पे। इसके अलावा क्या होगा, और क्या हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में? तो आंसर है नहीं। सम टाइम fully filled can also participate in covalent bond formation। ये तभी fully filled वाले यहाँ पर होंगे when it will undergo excitation energy, excitation by gaining of not energy। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, 1s2 2s2 2p4 नहीं 2p2 ये होगा टोटल। तो आउटर ऑर्बिटल में यहाँ पर कितने हैं 1, अगर 2s2 का यहाँ पे लिखें तो 2 हैं, 2p का अगर करूँ 2p का तो यहाँ पर 3 होते हैं और ऑर्बिटल 2, तो यहाँ 3 होते हैं। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करें तो ये कैसे फिल होंगे, 2 हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 2 ही, ये 2 हाफ फील्ड वाले या ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन एनर्जी में क्या होगा, एक्साइटेशन स्टेट में कि इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ से जंप करेगा कहाँ, इस वाले में। ठीक है, तो अब जब इस वाले में करेगा तो यहाँ पर भी हाफ फील्ड हो गया और 3 और हाफ फील्ड। तो अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। अब जब एक्साइटेशन स्टेट में आए तो ये वाले अब क्या हो जाएगा, अब ये एक्साइट करके यहाँ से ये जंप करेगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगे। अब पहले से यहाँ पर तो 2 हैं ही, ये 2 हैं, तो टोटल अब 4 क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये तो पहले क्या थे, पहले स्टेबल थे, ग्राउंड स्टेट में थे। यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अब पार्टिसिपेट करने लगे, फुली फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने लगे, या फुली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने लगे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एक्साइटेशन। ठीक है, एनर्जी। ये कभी भी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, जब भी ये ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा ये चीज़ें, जब एक्साइटेशन स्टेट में होंगे तभी यहाँ पर स्टेबल या फुली फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग फॉस्फोरस का समझ सकते हैं। फॉस्फोरस का कितना है, पी का 15, 1s2 2s2 2p6 3s स्क्वायर 3p3,
तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आउटर ऑर्बिटल का कितना होगा 3p 3s, या चलिए 2p को भी काउंट कर लेते हैं 2p, यहाँ पर 3s और उसके बाद 3p 3s एंड 2p। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल है यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 ये, और यहाँ पर सिर्फ 3 है तो 1 2 3। अब यहाँ पर एक मैं 3D भी लिख सकता हूँ, 3D ब्लॉक, ऑल्दो वो अनफिल्ड होगा, वैकेंट होंगे कम्प्लीटली। 3D में कितना होता है ऑर्बिटल, टोटल 5, ठीक है। अब ये 3D में सबसेल कितने होंगे 5। तो अब यहाँ पर देखिए ये इनिशियली क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन अब अगर ग्राउंड स्टेट से, ये पहला कंडीशन मान लें, अब ये मैं एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेशन स्टेट में बात करूं, तो अब क्या होगा, ये तो सब ऐसे ही रहेगा, 3s का क्या होगा, एक जंप करके यहाँ जा सकता है। तो अभी यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में मैं ये मान रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा एनर्जी दिया तो 3s वाले एक्साइट हुए, और ये वाले अभी यहाँ से, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। ये 3D वाले को मैं इस कलर से लिख रहा हूँ, ये 3D है, 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पर 3, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऐसे का वैसा रहेगा। ये वाला एक यहाँ से जंप करके चला जाएगा यहाँ अपोजिट स्पिन में, और ये वैसे के वैसे ही यहाँ पर 3 होंगे, 4 मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये 3 ही होगा, 3p है ये, तो ये तो 3 ही होगा। तो अब कितने पार्टिसिपेट करने लगे इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सब, अब यहाँ पे 2p को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनका ये लो एनर्जी लेवल पर है, यहाँ पर सबका इक्वल एनर्जी 3s, सभी का 3 नंबर है, यहाँ पर सब इक्वल है, तो इनके बीच में होगा, तो ये 5 यहाँ पर हो सकता है एक्साइटेशन स्टेट में। तो ये भी एग्जाम्पल है जहाँ पर फुली फिल्ड वाले कैसे एक्साइटेशन स्टेट में ये भी पार्टिसिपेट करने लगे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को समझना है कि और दोज ऑर्बिटल विच आर हैविंग more directionally distributed electron cloud will form a stable covalent bond या more stronger covalent bond, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए डायरेक्शनल का मतलब क्या, अब आपको मालूम है कि ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन s ऑर्बिटल में क्या होगा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन पी शेप में, p ऑर्बिटल में अब p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, डम्बल शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है, डम्बल शेप का मतलब कुछ ऐसा 8 की तरह। तो यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इस जगह पर, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होती है, तो डायरेक्शनल हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो गया, अपवर्ड और लोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है
वो मिनिमम होता है, इसीलिए ये वाला मिनिमम, इसीलिए ये वाला पॉइंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओवरलैपिंग में। ओवरलैपिंग वाला हमेशा यहाँ पर ओवरलैप करेगा और यहाँ पर ओवरलैप करेगा। होप सो ये समझ में आ रहा है। तो अब आते हैं कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग किसके साथ में होगा। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा अगर दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओवरलैपिंग कुछ ऐसा होगा, ये एक ऐसा है और दूसरा 8 इस तरह का बना देता हूँ। तो अगर मैं हेड टू हेड कॉलिजन कराऊँ, जिधर यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस तरफ में मैं इसका क्लाउड बना रहा हूँ दूसरा पी ऑर्बिटल एटम का। तो जब इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्लाउड, तो ये जब ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में क्या होगा, शेयरिंग होगा क्लाउड का या ओवरलैपिंग होगा। मैं इतना ही दिखा रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा दिखाता हूँ, जैसे ये और ज़्यादा हो सकता है कि इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर 2 8 और इस तरीके से और ज़्यादा हो गया शेयरिंग यहाँ पर, ये वाला पूरा पोर्शन। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम होगा और इसी के वजह से पी ऑर्बिटल जब आपस में शेयरिंग करते हैं विल बी मोर, और जब ये मोर होगा तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ये होगा। अब यहाँ पर इसके बाद में आते हैं कि एस के बीच में कैसा होगा। तो एस का यहाँ पर स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में हमेशा ओवरलैपिंग बहुत ही कम होता है, कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में हिंड्रेंस, इनके बीच में ओवरलैपिंग कम होता है और कम होने की वजह से ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है और इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी लेस। तो लेस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, लेस स्ट्रॉन्ग, लेस या वीक इंटरेक्शन, वीक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वीक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये आपको समझना है कि जब भी एस एस यहाँ पर इंटरेक्शन होगा वो वीक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है क्योंकि उनके बीच में ओवरलैपिंग कम होगा। अब आते हैं एस और पी, यही तीन हो सकता है, पी या एस या एस पी। तो अगर पी और एस के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग होगा तो ये वाला सम वॉट इन बिटवीन हो जाएगा। इन बिटवीन मतलब पी से कम, एस से ज़्यादा, तो यहाँ पर इनके इंटरमीडिएट्स में आ जाएंगे ये वाले। तो ये किस तरह का होगा, ये होगा मीडियम रेंज वाला, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग पी से कम है और एस से ज़्यादा है, ये वाला ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो हेयर मीडियम स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड overlapping is taken place। तो मीडियम स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ जिसकी वजह से ये मीडियम कह सकते हो समवॉट स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू मीडियम स्ट्रॉन्गर कह सकते हो, मीडियम स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड। तो
अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के बारे में, स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट की तरफ में जाऊँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड टू वीक कोवलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करूं, तो यहाँ पर आएगा PP ओवरलैपिंग, देन S और P या P और S हम लोग लिख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट होगा SS ओवरलैपिंग। होप सो ये समझा, ये वाला आपको समझना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, दैट दिस ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बेस्ड में यहाँ दो तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। अभी तो हम लोग ने वीक और स्ट्रॉन्ग देख लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग साइट, किस तरफ से ओवरलैपिंग हुआ उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कितने तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो दो तरीके का ओवरलैपिंग हो सकता है। एक हो सकता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जिसको इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, या इंटर एक्सिस ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। यानी एक एक्सिस पे दो न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस इस तरफ से ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पर इस तरीके से, तो हेड टू हेड या फिर इंटर न्यूक्लियर ओवरलैपिंग या इंटर एक्सिस ओवरलैपिंग। उसके बाद दूसरा तरह का जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है लैटरल ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग साइड टू साइड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके का ओवरलैपिंग हो गया, एक हो गया यहाँ पर हेड टू हेड और एक हो गया साइड टू साइड। तो ये दो तरीके का ओवरलैपिंग होता है। अब इसकी वजह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग से यहाँ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसका नाम है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ये एक टाइप का हो गया। और अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहाँ पर पाई कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके रीज़न को समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग क्यों बन रहा है और एक वीक क्यों बन रहा है, और उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अगेन मोर ओवरलैपिंग चाहिए, अभी हम लोग ने देखा कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अच्छा, मोर ओवरलैपिंग यानी मोर एनर्जी रिलीज, ये मैंने बता दिया है, एनर्जी रिलीज। इस एनर्जी रिलीज को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। यस, आगे इसको डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा? जब ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो बॉन्ड एनर्जी मोर होगा और बॉन्ड लेंथ लेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओवरलैप करके क्लोज हो रहे हैं। तो क्लोज होने तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इसकी वजह से, जिसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेस बॉन्ड लेंथ। तो ये तीन रिलेशन आपको समझना है कि अगर मोर ओवरलैपिंग, मोर एनर्जी विल रिलीज, यानी मोर बॉन्ड एनर्जी, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको बोल रहे हैं सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ पर हेड टू हेड यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर S और S के बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग हो, या फिर अगर यहाँ पर दो p ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है, तब यहाँ पर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। या फिर यहाँ पर S और P इनके बीच में हेड टू हेड हो रहा है, तो इस तरह से जो फॉर्म करेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने से
ये रोटेशन या कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से भी बाइंड फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से भी फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल इंटरेक्शन हो रहा है। सिंगल इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन इज़ पॉसिबल। यानी यहाँ पर सिग्मा जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन सिंगल सिर्फ हेड टू हेड कॉलिजन होने की वजह से ये रोटेशन, यहाँ बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है। लेकिन अब आ रहे हैं यहाँ पर किस में, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड में जो फॉर्मेशन होता है वो साइड टू साइड होता है, यानी लैटरल होता है। इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड बनेगा जब यहाँ पर दो पी ऑर्बिटल हैं। सपोज ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में जब दो पी ऑर्बिटल हो गया और ये साइड से आकर अप्रोच किए, साइड से, तो साइड से आए तो उसकी वजह से यहाँ पर ये ओवरलैप कर गया। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो साइड में हो रहा है, ये हो गया साइड। इस तरह के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अब देखिए ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है, साइड ओवरलैपिंग, यहाँ पर एक साइड ओवरलैपिंग, तो दो जगह साइड ओवरलैपिंग होगा। एक जगह होगा ऊपर की तरफ टॉप साइड में, और एक होगा लोअर साइड में या बॉटम एंड पर, लोअर साइड में। ठीक है, तो जिस तरह से लोअर साइड और अपर साइड होने की वजह से यहाँ 2 पॉइंट पर, लेकिन इससे एक ही सिंगल पाई बॉन्ड बनेगा। दो ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन इससे सिंगल पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर दो जगह से ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग में कम अमाउंट, लेस साइड ओवरलैपिंग में लेस यहाँ पर एरिया, लेस एरिया इज overlapped inside overlapping, that's why it is a weak interaction या weak bond। यहाँ पर weak bond हो रहा है, ऑल्दो दो जगह हो रहा है, अपर साइड और लोअर साइड, लेकिन एरिया जो इन्वॉल्व है ओवरलैपिंग के लिए वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्या होगा, पाई बॉन्ड इज या सिग्मा इज a strong bond compared to पाई बॉन्ड, ये समझना है। ठीक है, पाई बॉन्ड में कोई रोटेशन नहीं होगा, यहाँ पर एंगल रोटेट नहीं करते हैं। तो एंगल रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो जगह रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन तो ये ब्रेक कर जाएगा, रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर है, ऊपर की तरफ भी इंट्रैक्शन हो रहा है, नीचे की तरफ भी इंट्रैक्शन हो रहा है, तो दो जगह से होल्ड है, इसकी वजह से यहाँ पर रोटेशन नहीं होता। नो रोटेशन along the pi bond is allowed। ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द पाई बॉन्ड। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन इज अलाउड, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर रोटेशन इज पॉसिबल। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और कि पाई बॉन्ड एलोन नहीं हो सकता, यहाँ पर ये समझना है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ कि पाई बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म्ड alone, it always occur along with sigma bond। ये पाई बॉन्ड इतना वीक है कि ये एलोन नहीं रह सकता, ये शेप प्रोवाइड नहीं कर सकता। एलोन कैन नॉट प्रोवाइड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। Shape of molecule is always decided by sigma bond because it is a strong bond, more overlapping is taking place, so shape will be decided by the sigma bond, not by pi bond। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पाई बॉन्ड का नंबर कभी भी अकेले नहीं होगा, वो along with sigma bond होगा, लेकिन sigma bond can be alone।